नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा चैनल। आज की क्लास में हम सीडीपी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो सीटेट, टेट और सुपर टेट एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता का प्राथमिक कारण है। व्यक्तिगत भिन्नता, हर कोई इंसान व्यक्तिगत रूप से किसी भी प्रकार से भिन्न होता है, तो इसका प्राथमिक कारण हमको बताना है। तो हमारे ऑप्शन है, पर्यावरण प्रभावित करता है। ऑप्शन बी, आनुवंशिकता और पर्यावरण के बीच जटिल परस्पर क्रिया है। ऑप्शन सी, माता पिता से व्यक्तियों द्वारा प्राप्त आनुवंशिक कोड। या ऑप्शन डी, जन्मजात विशेषताएं। तो व्यक्तिगत भिन्नता का प्राथमिक कारण ऑप्शन नंबर बी, आनुवंशिक और पर्यावरण के बीच एक जटिल क्रिया है। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। उर्वर्थ ने बताया था कि व्यक्तिगत भिन्नता में जो आनुवंशिक और पर्यावरण होते हैं वो आपस में गुणनफल अर्थात मल्टीप्लिकेशन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भावनाएं और अनुभूत एक दूसरे के डाट डाट, हमारे ऑप्शन है साथ 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 बुना हुआ है, या संबंधित नहीं होगा, पूरी तरह से अलग, या ऑप्शन डी स्वतंत्र। तो आपको मालूम होगा कि भावनाएं और अनुभूत ये आपस में जुड़ी हुई होती हैं। भावनाएं अनुभूत आपस में जुड़ी होती हैं क्योंकि ये एक व्यवहारिक ज्ञान है और सीडीपी में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन और अगर जिजोंग के नाम के अगर इसी प्रश्न में यदि जिजोंग पहले लगा देता अर्थात जिजोंग के अनुसार भावनाएं और अनुभूत एक दूसरे से, तो उसमें हमारा राइट ऑप्शन हो जाता ऑप्शन नंबर डी, हमारा ये राइट ऑप्शन हो जाता क्योंकि जिजोंग मात्र एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था कि भावनाएं और अनुभूत एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं। अगर जिजोंग नहीं है तो हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, साथ बुना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, रचनात्मक उत्तरों की आवश्यकता है। हमारे ऑप्शन है प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न में, या सामग्री आधारित प्रश्न में, या खुले हुए प्रश्नों में, या ऑप्शन डी एक अत्यधिक अनुशासित कक्षा में। तो रचनात्मक उत्तर यदि हमको चाहिए तो हमको खुले हुए प्रश्न चाहिए, तभी हमको रचनात्मक उत्तर मिल सकते हैं। क्योंकि खुले हुए प्रश्नों में बालक स्वयं विचार करता है जिसमें उसमें रचनात्मक शक्ति विकसित होती है और रचनात्मक उत्तर हमको मिलने लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारतीय समाज में चरित्र बहुभाषी चरित्र को निम्न रूप में देखना चाहिए। भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र अर्थात आपको मालूम होगा कि जो भारतीय समाज है विविधताओं से भरा हुआ है, तो इसको हमको किस रूप में देखना चाहिए। हमारे ऑप्शन है शिक्षण सीखने की प्रक्रिया में बाधा, ये एक निगेटिव ऑप्शन है। सीडीपी में निगेटिव ऑप्शन नहीं चलता है, इसलिए गलत हो जाएगा। स्कूल जीवन के संवर्धन के लिए एक समाधान, यह ऑप्शन सी छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करने के लिए शिक्षक की क्षमता को एक चुनौती भी अगर शिक्षक को ये चुनौती होगी तो ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन डी एक कारक जो ये स्कूली जीवन को शिक्षार्थियों के लिए एक जटिल अनुभव बनाता है, ये भी एक गलत है क्योंकि जटिल शब्द एक निगेटिव है और सीडीपी में जटिल, केवल, या बाधा ये आ जाए तो हमारे गलत हो जाएंगे ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर हमारा बचता है बी, स्कूल जीवन के संवर्धन के लिए एक समाधान। जो हमारी बहुभाषिता है वो एक रिसोर्स का काम करती है। कैसा काम? रिसोर्स का काम करती है, जो कि हमारी एनईपी 2020 में इसी पॉइंट को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित निम्न में से कौन सा व्यवहार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था को दर्शाता है। जीन पियाजे ने अपनी अवस्थाओं में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बताई थी। मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना चुका हूँ। इसके और हमारे ऑप्शन है स्थगित नकल, वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन बी बनाओ विश्वास खेलो अनुक्रमिता, या ऑप्शन सी हाइपोथेटिको डिडक्शन रीजनिंग और प्रस्तावक ने सोचा, या ऑप्शन डी संरक्षण और विकास और वर्ग समावेश। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हमारी ऑप्शन नंबर डी में आ जाती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन नंबर डी में। जो ऑप्शन नंबर ए है अस्थगित नकल और वस्तु स्थायी, ये संवेदी पेशी अवस्था का लक्षण होता है। आई होप यू एंजॉय दिस प्रैक्टिस सेट। मैं आपके लिए ऐसे प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। जय हिंद।